हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सेमेस्टर सेकंड के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यानी कि आविष्ट अपवर्जन के सिद्धांत के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक थ्योरम देखने वाले हैं, जो एक एग्जाम्पल से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो ये थ्योरम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये आपको दी हुई है। इफ ए and if A and B are finite sets, then show that if A and B are finite sets, then show that modulus of A union B is equal to modulus of A plus modulus of B minus A intersection B। हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उस टॉपिक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आपको ये बोलता है, यदि आपके पास कोई भी दो सेट है, मान लो एक सेट आपके पास ए है, आपके पास कोई दूसरा सेट बी है, आपके पास कोई भी दो सेट हैं, एक सेट आपके पास ए है और कोई भी दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी। अगर ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट हैं, आपस में कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, यानी कि आपस में असंयुक्त समुच्चय हैं। आपस में कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट सेट्स वे सेट होते हैं जिनके अंदर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इंटरसेक्शन कैसा आए, फाई आए। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर लिया जाए तो वो कितना आए, फाई आए। यानी कि दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या ना हो, कॉमन एलिमेंट ना हो, तो दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर ये दोनों सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं और फिर अगर आप ए यूनियन बी निकालें और ये जो नया सेट बने ए यूनियन बी, इसके अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो फॉर्मूला कितना आता है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, ये फॉर्मूला आता है। अगर दोनों सेट आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं तो मॉड्यूलस ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना आता है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। लेकिन यदि अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे दोनों सेट ए और जो मेरा बी सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या नहीं है, फाई नहीं है। दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई नहीं है यानी कि दोनों की डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा फेल हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए जो प्रिंसिपल काम में लिया जाता है उस प्रिंसिपल को ही इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। पहली बात तो सबको ये क्लियर है क्या कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन तब काम आता है जब ए और बी सेट आपके कैसे सेट नहीं होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते हैं। और डिसजॉइंट सेट नहीं होते हैं तो ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। इतनी बात सबको क्लियर है। अगर किसी को सेट क्या होते हैं ये नहीं पता है तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर इसकी वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके पहले देखेंगे सेट क्या होते हैं, फिर यहां तक पहुंचे, आपको बड़ी आसानी से क्या आएगा, समझ में आएगा। अब चलते हैं इस थ्योरम के ऊपर। अब इधर देखो सामने, इसने कहीं भी ऐसे कहा है क्या ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट हैं,
कहीं भी इसने ऐसा नहीं कहा। प्रूफ, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, then by the help of Venn diagram, सेट को रिप्रेजेंट हम लोग जनरली इस प्रकार से करते हैं। सेट को जनरली इस प्रकार से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है, जो आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास दो सेट है, एक सेट मेरे पास ए है और दूसरा सेट मेरे पास क्या है, बी। ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट को मैंने बोल दिया ए, दूसरे सेट को मैंने बोल दिया बी। एक सेट के यहां पे लिख दो ए और दूसरे सेट के यहां पे लिख दो क्या, बी। ये एक प्रकार का सेट ही है, बस सेट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है और इस तरीके को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। अगर ये दोनों सेट मेरे डिसजॉइंट सेट होते, मान लो डिसजॉइंट सेट होते, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करते ना, एक दूसरे के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं आते। लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, उसने कहां पे कहा है कि डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं कहा उसने, तो हमने इस प्रकार से दो क्या बना दिए, सेट बना दिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर इस पार्ट को नाम देना चाहूं, इसको, तो इस पार्ट को क्या नाम दोगे आप मुझे बताओ। इसको नाम दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये सबको क्लियर है क्या, इसको क्या नाम दिया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। इस पार्ट को क्या नाम दिया जाएगा, मैं एक बार शेडो कर देता हूं। ये तो सिर्फ इस पार्ट को नाम दिया अपन ने, इसको सिर्फ इस पार्ट को नाम दिया है। अगर आपको इस पार्ट को नाम देना हो, सिर्फ इतने पार्ट को अगर नाम देना हो, तो इसको क्या बोलोगे आप, क्या ये वाला एरिया बी के अंदर है क्या, बी के अंदर नहीं है, तो क्या बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा क्या, बिल्कुल होगा। बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगा और ए के अंदर भी है, और दोनों के अंदर है तो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसको, क्या बोलने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला एरिया ध्यान से देखो, इसको शेडो करते हैं। क्या ये वाला एरिया ए के अंदर है क्या, नहीं, ए के अंदर नहीं है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर जरूर होगा, कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा ए के, तो ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये बात सबको क्लियर है क्या, मुझे ये बताओ एक बार, ये बात सबको क्लियर है। अब अगर इधर ध्यान से देखा जाए तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए वाला पूरा एरिया और बी वाला पूरा एरिया। क्या मैं ए यूनियन बी को इस वेन डायग्राम की मदद से क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, मुझे ये क्लियर करें। ए यूनियन बी, इन तीनों का अगर यूनियन लिया जाए, इसका, इसका और इसका, इन तीनों पार्ट का अगर हम यूनियन लेते हैं, तो क्या ए यूनियन बी बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ये तीनों पार्ट को ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्या इन तीनों पार्ट के अंदर कोई भी कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या हम योग नियम लगा सकते हैं क्या, योग नियम बिल्कुल लगा सकते हैं। ये तीनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट हैं, और तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट होते हैं, तो इनका जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, इन तीनों के सम करने पे आएंगे।
प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अगर ये तीनों मेरे डिसजॉइंट सेट नहीं होते, यानी कि असंयुक्त समुच्चय नहीं होते, तो ये वाली लाइन मैं लिख ही नहीं सकता था। ये योग नियम बोलते हैं, इसको सम रूल बोलते हैं। ये योग नियम मैं तभी अप्लाई कर सकता हूं जब मेरे सेट आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी में कैसे लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी के रूप में लिख सकता हूं। लेकिन कब, जब मेरे ए और बी आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो ये तीनों आपस में मेरे डिसजॉइंट हैं, तो क्या ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो इतनी बात सबको क्लियर है क्या? इतनी बात सबको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। Again by the help of Venn diagram, again by the help of Venn diagram, again by the help of Venn diagram। मेरे को एक चीज बताओ, आप अगर इस फर्स्ट वाले सेट का और इस सेकंड वाले सेट का अगर यूनियन लो, फर्स्ट वाले सेट का और सेकंड वाले सेट का अगर यूनियन लो, तो क्या ए बनेगा, नहीं बनेगा? ए बनेगा ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है क्या, देखना एक बार। ए इज इक्वल टू फर्स्ट वाले सेट का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां तक दिखाई दे रहा है प्रॉपर। इसके नीचे लिखेंगे तो दिखाई देगा, इसके नीचे एक लाइन तक दिखाई देगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात क्लियर है क्या? इन दोनों सेट का अगर यूनियन लिया जाए तो क्या ए बनेगा, नहीं बनेगा? ए बनेगा। एक बार ध्यान से देखो, क्या ये वाला सेट और ये वाला सेट डिसजॉइंट सेट है, नहीं है? असंयुक्त समुच्चय है, नहीं है? क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो क्या मैं सम रूल से ऐसा लिख सकता हूं क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी 2। ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। और लिखना चाहो तो लिख भी देना कि ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और आपस में डिसजॉइंट सेट है, इसीलिए हमने प्रिंसिपल लिए सम रूल लगा के ये वाली लाइन लिख दी। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली जो मेरा बी सेट है वो इसके और इसके यूनियन से बनेगा, नहीं बनेगा? बी सेट बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और क्या ये आपस में दोनों डिसजॉइंट हैं? क्या आपस में दोनों डिसजॉइंट हैं? तो यहां पे भी हमने क्या लगा दिया, सम रूल लगा दिया। और सम रूल लगा के क्या लिख दिया, ये लाइन। इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। अगर किसी को यहां तक दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले शर्त ये है कि आप सबसे पहले सेट को समझने की कोशिश करें। सेट को समझने के बाद इसकी फर्स्ट क्लास देखें, और फर्स्ट क्लास देखने के बाद आप यहां तक पहुंचे, आपको 100% समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। यहां तक सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को एक बार के लिए क्या कर देता हूं, ऐड। इसको हटा देंगे, इस पार्ट को इसको हटा दें एक बार के लिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं क्या करता हूं, ऐड। तो किस किस को ऐड कर रहे हैं, 2 को और 3 को एक बार के लिए ऐड कर रहे हैं। 2 और 3 को अगर आप ऐड करते हो तो इधर तो आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट ऐड होगा और ये वाला पार्ट ऐड होगा। तो कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यहां तक सबको क्लियर है क्या? क्या इस वाले पार्ट को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आएगा, और उधर कितना बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस, क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा? ये बनेगा। एक पार्ट को हमने इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू देखो कितनी है, क्या ये बात सेम है क्या? इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू ए यूनियन बी का मॉड्यूलस है, नहीं है? है।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या एक बार ध्यान से देखो, हमें ये प्रूफ करना था क्या? ध्यान से देखो, हमें ये प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल ये प्रूफ करना था। ए यूनियन बी का मॉड्यूलस किसके इक्वल आना चाहिए? मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल हमें ये प्रूफ करना था, और इस प्रकार से हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं और वो आपस में डिसजॉइंट सेट है, यानी कि आपस में कैसे समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला लगा दें, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब ए इंटरसेक्शन बी आपस में कितना आए, फाई आए। ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका फाई आता है तब तो आप आसानी से ये फॉर्मूला लगा दें। अगर मान लो आपका ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं आता है तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगा के आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ये फॉर्मूला जिस प्रिंसिपल के थ्रू आता है उसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन या फिर आविष्ट अपवर्जन का क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक और थ्योरम देखने वाले हैं। उस थ्योरम के अंदर इस बार आपको दो सेट दिए हुए हैं, ए और बी, उसके अंदर आपको तीन सेट दिए हुए रहेंगे, ए बी एंड सी। और ए बी और सी तीन सेट के लिए हम इसी प्रकार के क्या करने वाले हैं, थ्योरम देखने वाले हैं। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास जिनके सिलेबस का हिस्सा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। तो सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।